हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का डेली करंट अफेयर सीरीज में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? चलिए बेटा, जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाएं और सेशन को एक बार लाइक करके बेटा शेयर कर दें, जिससे हम लोग अपने डेली करंट अफेयर क्लासेस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलें एक बार आप लोग सेशन को बेटा लाइक करके शेयर कर दें और हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और बेटा जैसे ही आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक करेंगे वहां पे आपको वाईफाई डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमसे डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए जितनी जल्दी हो सके। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम अपडेट डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें और उसके बाद इस लिंक को टाइप करें या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट आप यहाँ पे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। देन बेटा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर लें अनअकैडमी के लिए। तो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। तो बेटा आप जैसे मुझे अनअकैडमी के लिए फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे आप जैसे ही अनअकैडमी के लिए मुझे फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे मेरी फ्री स्पेशल क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। तो फ्री स्पेशल क्लास भी आपको देखने का मौका मिलेगा। और बेटा इस स्पेशल क्लास को देखने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा मेरी कोड से, तो SAF10 फॉर अनलॉक। तो आप SAF10 कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए भी और SAF10 कोड यूज करेंगे अनलॉक के लिए भी। देन बेटा आप लोगों से आप लोग कहते हैं कि सर प्लस प्लेटफॉर्म पर क्यों पढ़ना चाहिए जबकि हम लोग यूट्यूब पर पढ़ते हैं, स्पेशल क्लास में पढ़ते हैं। तो बेटा प्लस प्लेटफॉर्म जरूरी क्यों है? तो प्लस प्लेटफॉर्म इसलिए जरूरी है कि आपको सारी क्लासेस लाइव दी जाएंगी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेटा अनलिमिटेड एक्सेस के साथ सारी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है अगर आपने मेरा रेफरल कोड लगा के यूज किया है SAF10, तो बेटा जैसे ही आप SAF10 मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहां पे अनअकैडमी पर जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं उनकी क्लासेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप जितनी बार भी चाहेंगे उनके वीडियो को देख सकते हैं। देन गाइस आपको वीकली टेस्ट देने का मौका मिलेगा जिससे आपकी परफॉर्मेंस पता चलती रहेगी आपको, और एक ही साथ एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आपको स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से बेटा क्रैक कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और ध्यान रखना है हर 3 सेशन के बाद चौथा सेशन बेटा डाउट सेशन होगा आपके। वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आप कह सकते हैं डाउट सेशन, आपके जो भी डाउट होंगे बेटा वहां पे उसको हम लोग सॉल्व करवाएंगे। देन एक एडवांस वर्जन का सब्सक्रिप्शन है जिसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा, एक पर्सनल मेंटोर आपको दिया जाएगा जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप अपने मेंटोर को मैसेज करेंगे और वहां पे उनसे वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी। देन बेटा आप लोगों को स्टडी प्लानर दिया जाएगा जिससे आप अपनी स्टडी को अच्छे से प्लान कर सकते हो और पूरे हफ्ते का इसका रिव्यू भी किया जाएगा। और दुनिया में जितने भी कामयाब शख्स हैं बेटा हर किसी के पास अपना प्लान होता है, तो आपके पास भी एक प्लानर होना चाहिए, स्टडी प्लानर, जो कि अनअकैडमी आपको देगी बेटा। और ये चीज तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेटा, स्टडी मटेरियल्स। आप लोग याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगी। और साथ ही साथ बेटा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, स्पेशलाइज्ड नोट्स मेरी आपको सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देन साथ ही साथ बेटा जो आप टेस्ट देते हो उस टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा जिससे आपको पता चलता है कि अभी आपको और कितने मार्क्स गेन करने की जरूरत है और आप कितना अच्छा और कर सकते हैं बेटा, या आपको और किस चीज पर और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। साथ ही साथ एक्सपर्ट की गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो जिससे आपको ये पता चलता रहेगा बेटा कि आप लोगों को अभी और यहाँ पे अपनी स्टडी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज अनअकैडमी बेटा आपको 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के प्लान में प्रोवाइड करा रही है। बस ऐप एज एड अ रेफरल कोड की जगह आप मेरा कोड यूज कर देंगे SAF10। जैसे ही बेटा आप SAF10 यूज करते हैं और आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 10% डिस्काउंट के साथ आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
और बेटा प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप लोगों को बेटा अप्रैल में पेपर देना है तो आप मिनिमम 3 मंथ या 6 मंथ का प्लान ले लीजिए, जो कि बहुत ही कम पैसे में आपको यहाँ पे प्लान मिल रहा है, ओनली ऑन 4000 रुपीज एंड 7000 रुपीज। ठीक है। और अगर आप बेटा 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप 12th मंथ या तो 24 मंथ का प्लान लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा आप लोगों के लिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बेटा आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट क्यूजेज मिलेगा, बहुत चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है। और साथ ही साथ बेटा सैफ 10 आपको बस कोड ध्यान रखना है, और जिसकी वजह से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज हरी अब जल्दी से, तो हम लोग अब इस चीज को आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर सेशन में। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर फिरदौसी कादरी वॉज नेम एज वन ऑफ द 5 विनर्स ऑफ द 63rd रेमन मैगसेसे अवार्ड, सी बिलोंग्स टू विच नेशन। डॉक्टर फिरदौसी कादरी को 63वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार के 5 विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया था। वह किस राष्ट्र से संबंधित हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या श्रीलंका। जल्दी से आप लोग आंसर करें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका। चले, वेरी गुड। ठीक है, अब हम इसका करेक्ट आंसर आपको देते हैं यहाँ पे बेटा। करेक्ट आंसर बी बांग्लादेश है। तो बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर फिरदौसी कादरी was named as one of the 5 winners of 63rd Ramon Magsaysay Award on August 31st, 2021. Filipino fisher Robert Ballon was also among the recipients. तो बांग्लादेश वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को 31 अगस्त 2021 को 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 5 विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया था। फिलिपिनो फिशर रॉबर्टो बेलोन भी प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। तो इस हिसाब से इसका पहला आंसर हो गया बांग्लादेश। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम। ठीक है, तो आपको बताना है बेटा किस राज्य ने मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? कर्नाटका, केरला, गोवा और तेलंगाना। तो किस राज्य ने मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? कर्नाटक, केरला, गोवा या तेलंगाना। हरी अब गाइस आंसर करें। चलिए आप लोग आंसर करें, तब मैं पानी पीता हूं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सभी का स्वागत है बेटा, सबका वेलकम है। जय हिंद, गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आप लोगों का। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा सी गोवा होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोवा लॉन्च द सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम ऑन अगस्त 31st, 2021, अंडर विच द हाउस होल्ड इन गोवा विल नॉट बी चार्ज फॉर वाटर फॉर द कंजप्शन अप टू 16,000 लीटर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 60% ऑफ हाउस होल्ड इन गोवा विल गेट जीरो बिल्स फ्रॉम द September 1 ऑनवर्ड्स। तो आप कह सकते हो गोवा में सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर योजना शुरू की गई है, जिसके तहत गोवा के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस योजना का लाभ 60% परिवारों को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बायोलॉजिकल वैक्सीन हैज रिसीव्ड DGCI अप्रूवल टू कंडक्ट फेज 2.3 ट्रायल्स ऑन चिल्ड्रन। व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स कोविड वैक्सीन कैंडिडेट। बायोलॉजिकल वैक्सीन के बच्चों पर चरण 2-3 परीक्षण करने के लिए DGIC की मंजूरी मिली है। इसके कोविड वैक्सीन उम्मीदवारों का क्या नाम है? आंसर करें बेटा जल्दी से। चलें, और इसका करेक्ट आंसर आप लोग देना शुरू कर चुके हैं। और बेटा इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोवैक्स होगा। तो हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल लिमिटेड गॉट अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI
on September 2021 to conduct phase 2 and 3 clinical trials for its COVID-19 vaccine Corbevax on the children aged between 5 to 18 year of age with the certain conditions। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। When is वर्ल्ड कोकोनट डे कॉमेमोरेटेड? तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर एंड 3 सितंबर। चलिए आंसर करें आप लोग। चलिए ठीक है, और इसका आंसर आप देख सकते हैं बेटा कि 2 सितंबर। तो वर्ल्ड कोकोनट डे वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन द सितंबर 2, 2021। द डे इज सेलिब्रेटेड टू हाईलाइट्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द कोकोनट। इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2021 को दुनिया भर में मनाया गया। यह दिन नारियल के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और के लिए मनाया जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Which Indian city has announced mandatory RT-PCR test for passengers arriving from Europe, China, Middle East and few more countries? किस भारतीय शहर ने यूरोप, चीन, मध्य पूर्व और कुछ और देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? बेंगलुरु, कोच्चि, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। बेंगलुरु, कोच्चि, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो किस भारतीय शहर ने यूरोप, चीन, मध्य पूर्व और कुछ और देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? चलिए आंसर करें आप सब लोग। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो बेटा, मुंबई होगा। तो महाराष्ट्र कैपिटल सिटी मुंबई हैज मेड RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी फॉर द इंटरनेशनल पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम यूरोप, चाइना, मिडिल ईस्ट एंड द फ्यू मोर कंट्रीज। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में यूरोप, चीन, मध्य पूर्व और कुछ और देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Which year was the Rowlatt Act passed? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, 1931, 1921 एंड 1945। 1919, 1931, 1921 और 1945। चले आंसर करें बेटा इसका। और करेक्ट आंसर है बेटा 1919 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द रॉलेट एक्ट वाज लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली ऑन March 18, 1919 indefinitely extending the emergency measures of preventive indefinite detention and incarcerations without trials and judicial review enacted in the Defence of India Act 1915 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके बेटा, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इन 2021? तो कौन सा देश 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 की मेजबानी करेगा? ग्लासगो, बीजिंग, न्यूयॉर्क और मनीला। कौन सा देश 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 की मेजबानी करेगा? आंसर करें बेटा इसका। बेटा करेक्ट आंसर आप देख सकते हो इसका ग्लासगो होगा।
तो 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज इन ग्लासगो ऑन 31 अक्टूबर टू 12 नवंबर 2021। तो ग्लासगो बेटा ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज बीन awarded 5-star Eat Right Station certification by the Food Safety Standard Authority of India। तो फसाई द्वारा FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5-स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल। आंसर करें। नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल। चले गाइस, इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो बेटा बी चंडीगढ़ होगा। इंडियन रेलवे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड 5-स्टार इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय द फसाई फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। तो भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए फसाई द्वारा 5-स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच नेशन साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर एयर लॉन्च एंड मैन्स एरियल्स व्हीकल्स। तो किस देश ने एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए भारत के साथ एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, यूएस, जापान और रशिया। आप आंसर करें जल्दी से इसका। एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जर्मनी ने, यूएसए, जापान और रशिया। और करेक्ट आंसर है इसका यूएसए। The Union Ministry of Defense and the US Department of Defense signed a project agreement on July 30, 2021 for air launch and manned aerial vehicles under the Joint Working Group Air System in the Defense Technology and the Trade Initiative। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है Which 3 nations have been admitted as new members of New Development Bank? UAE, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आंसर करें बेटा जल्दी से। किन 3 देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। किससे किया गया? आंसर करें इसका 10th का। और करेक्ट आंसर आप देख सकते हो बेटा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूएई, बांग्लादेश एंड उरुग्वे। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ऑन द September 2nd, 2021 admitted the United Arab Emirates, Uruguay and Bangladesh as its new member. The bank has been set up by all the nations that are part of the BRICS bloc। तो आइए अब हम लोग अपने अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट ही विल नॉट रन फॉर री इलेक्शन इन द September 2021। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वह सितंबर 2021 में फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान और फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान और फ्रांस।
चले हम लोग इसका करेक्ट आंसर आपको देते हैं, और बेटा करेक्ट आंसर सी जापान होगा। जापान पीएम योशिहिदो सुगा अनाउंस दैट ही विल नॉट रन फॉर द लीडरशिप इलेक्शन ऑफ द रूलिंग एलडीपी इन सितंबर 2021। तो इस तरह से जापान हो इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन 12 देखेंगे। विच नेशन फर्स्ट एवर बैच ऑफ फीमेल सोल्जर ग्रेजुएट रिसेंटली? हाल ही में किस देश की महिला सैनिकों के पहले बैच ने स्नातक किया है? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अफगानिस्तान और सऊदी अरब। चलें गाइस आंसर करें इसका आंसर। जल्दी से आंसर करें इसका। चलें, और बेटा इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सऊदी अरब। तो देखते हैं, सऊदी अरबिया फर्स्ट एवर बैच ऑफ वीमेन शोल्डर हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द आर्म फोर्स वीमेन्स कैडर ट्रेनिंग सेंटर। They have complete their 14 weeks of the basic training which had started on the May 30, 2021. ओके, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। इंडियन आर्मी हैज साइंड a contract with a Bengaluru based company for how many sky strikers? तो भारतीय सेना ने कितने स्काई स्ट्राइकर्स के लिए बेंगलुरु स्थित एक कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 35, 50, 75 और 100। चलिए आंसर करें। और इसका करेक्ट आंसर बेटा आप देख सकते हो 100 इसका करेक्ट आंसर है। द इंडियन आर्मी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹100 करोड़ with a Bengaluru based company on September 1st, 2021 to procure 100 drones called a Sky Striker to give a much major boost to India's arsenals। तो भारतीय सेना ने भारत के शस्त्रागार को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए स्काई स्ट्राइकर्स नामक 100 ड्रोन खरीदने के लिए 1 सितंबर 2021 को बेंगलुरु स्थित एक कंपनी के साथ 100 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। Who has become the first Indian woman to win 2 medals at the Paralympics? पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी लेखन, भाविना पटेल, एकता व्यान और भाग्यश्री जाधव। चलिए आंसर करें बेटा। चलें, और करेक्ट आंसर बेटा आपने ए दिया है, अवनी लेखन। तो अवनी लेखन ने क्रिएटेड हिस्ट्री बाय द बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट द पैरालंपिक्स ऑन द September 3, 2021। सी वॉज ब्रोंज एंड सी हैड वन द गोल्ड। ये 2 मेडल इन्होंने जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। Which nation's president was outside in a military coup on September 5, 2021? तो 5 सितंबर 2021 को सैन्य तख्तापलट में किस देश के राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया था? मिस्र, नाइजीरिया, नाइजर या गिनी? चले आंसर करें इसका जल्दी से। इजिप्ट, नाइजीरिया, नाइजर और गिनी।
और इसका करेक्ट आंसर बेटा गिनी होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। द लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द गिनी अल्फा कॉन्डे वाज आउटसाइडेड फ्रॉम पावर ऑन द September 5, 2021 in a military coup. The military junta, in a short state television broadcast, announced that they have dissolved the country's government and constitution and closed all the borders. गिनी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और आप सबको यहां पे आंसर देना है। Which nation has launched a new green visa? तो किस देश ने नया ग्रीन वीजा शुरू किया है? यूएई, कतर, सऊदी अरबिया और आयरलैंड। तो संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और आयरलैंड। आंसर करें जल्दी से इसका गाइस। करेक्ट आंसर बेटा इसका देख सकते हैं यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लॉन्च अ न्यू ग्रीन वीजा September 5, 2021 to allow foreigners to work in the country without being sponsored by an employer, and it will also loosen up residency requirements. तो संयुक्त अरब अमीरात इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। 17 द कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट was signed by the center with which state ethnic community? ठीक है, तो कार्बी आंगलोंग समझौते पर केंद्र ने किस राज्य के जातीय समुदाय के साथ हस्ताक्षर किए थे? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। जल्दी से आंसर करें आप लोग यहां का। और इसका करेक्ट आंसर यहां पे बी असम होगा। द सेंटर साइन अ tripartite agreement कार्बी एंगलोंग agreement with representative of the Karbi outfits in New Delhi. The agreement was signed in the presence of the Union Home Minister Amit Shah, okay, then and Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma. Karbis is a major ethnic community of Assam, which is presently splintered into various group and function. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। A wild orchids conservation and the propagation center was inaugurated in which state? किस राज्य में एक जंगली ऑर्किड संरक्षण और प्रसार केंद्र का एक उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और असम। आंसर करें आप सब लोग। और करेक्ट आंसर यहां पे ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। एग्रीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स Tage Taki inaugurated a center for the conservation and the propagation of wild orchids of Arunachal Pradesh at Hapoli in Lower Subansiri district of the state. Orchids from one of the largest families of the flowering plants. There are nearly 24,500 orchids in the world. तो इस तरह से ए इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which state government plans to undertake public welfare project worth rupees 1,000 crore under वतन प्रेम योजना? किस राज्य सरकार ने रुपए को लोक कल्याणकारी परियोजना को शुरू करने की योजना बनाई है वतन प्रेम योजना के तहत? लोक कल्याणकारी परियोजना के तहत वतन प्रेम योजना। तो इसका आंसर गुजरात होगा, यूपी होगा, मध्य एमपी होगा या राजस्थान। चलिए आंसर करें।
बेटा करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आंसर ए गुजरात होगा। आइए एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। द गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस ऑन September 4, 2021 that is plans on undertaking public welfare project worth rupees 1000 crore jointly with no non-residents Gujaratis by December 2022. The project will be under the state government's Vatan Prem Yojana. आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Which nation will host the 13 BRICS Summit? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हरी अप गाइस, आंसर करें। और करेक्ट आंसर बेटा आप देख सकते हो, ए इंडिया होगा। द 13 ब्रिक्स समिट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन द September 9, 2021 under the chairmanship of India. This will be the third time that India will be the hosting the summit after 2012 and 16. The 2020 BRICS summits virtually due to COVID pandemic under the chairmanship of Russia. तो इसका आंसर आपने देख लिया क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़ें। पानी पीता हूं बेटा। Which state government has banned online gambling? चलिए बेटा आंसर करें। तो किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटका, दिल्ली, तेलंगाना या केरला? आंसर करें आप सब लोग बेटा जल्दी से। कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना और केरल। और करेक्ट आंसर देख सकते हैं बेटा ए कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स और बेटिंग एक्सक्लूडिंग लॉटरी बाय द अमेंडिंग द कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963. द अमेंडेड विल बी द टेबल इन द अपकमिंग सेशन ऑफ द कर्नाटका असेंबली विच विल स्टार्ट फ्रॉम द September 13th. तो कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करके लॉटरी को छोड़कर ऑनलाइन जुआ खेल या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। संशोधित विधेयक कर्नाटक विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा जो 13 सितंबर से शुरू होगा। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज क्लियर्ड अ लोन वर्थ $150 million फॉर अ हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन विच इंडियन स्टेट? मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंसर करें। मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इसका करेक्ट आंसर बेटा तमिलनाडु होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $150 million loan for a sustainable housing project for the urban poor in Tamil Nadu. The loan was approved on the September 3, 2021. तो एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए
एक स्थायी आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो 3 सितंबर 2021 को ऋण स्वीकृत किया गया था। इस तरह से तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। माइकल के विलियम्स हु पास्ड अवे रिसेंटली asserts the popular role of Umar Little in which among the following TV show। तो माइकल के विलियम्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस टीवी शो में उमर लिटिल की लोकप्रिय भूमिका निभाई? द वायर, बोर्डवॉक एम्पायर या लवक्राफ्ट कंट्री या द नाइट ऑफ? चले आंसर करें बेटा। हरी अप गाइस, आंसर करें आप सब लोग। और करेक्ट आंसर बेटा इसका ए होगा, दी वायर। आइए हम लोग देखते हैं। अमेरिकन एक्टर माइकल के विलियम्स पास्ड अवे ऑन द September 7, 2021 at the age of 54. He was popular for his role Umar Little in the gritty TV series The Wire and as Chucky White in the Boardwalk Empire, and had most recently appeared in the HBO's Lovecraft Country and the series F is for Family। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। Which state deputy chief minister announced rupees 2000 for over 3 lakh government school student under seed money project? इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए। तो उप मुख्यमंत्री ने सीड मनी प्रोजेक्ट के तहत गरीब छात्रों को, स्कूली गरीब छात्रों को बेटा 2000 रुपए की घोषणा की है। यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में या महाराष्ट्र में? और इसका करेक्ट आंसर बेटा दिल्ली होगा। आप देख सकते हो दिल्ली के डेप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अनाउंस सीड मनी वर्थ ₹2000 फॉर 3,50,000 स्टूडेंट अक्रॉस 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ September 6, 2021 under the seed money project. The seed money project aims to build up the business skill of the student। ठीक है बेटा, छात्रों के व्यावसायिक कौशल का निर्माण करना इनका मकसद होगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। Which political leader has claimed to be placed under house arrest? किस राजनीतिक नेता को घर में नजरबंद होने का दावा किया है? राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी या महबूबा मुफ्ती? तो इसका आंसर बेटा डी, महबूबा मुफ्ती होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो फिलहाल तो आंसर डी था, लेकिन मैंने इसको बाहर कर दिया है। तो बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू। और आप सब लोग मेरे लगातार क्लासेस देखते रहते हैं। और जाने से पहले आपसे यही कहूंगा बेटा, वाईफाई डिफेंस एग्जाम मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप हमें ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ बेटा आप मुझे हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। तो आप सब लोग मुझे अनअकैडमी के लिए फॉलो कर लें, अनअकैडमी के लिए फॉलो कर लें, जहां पे मेरी आपको फ्री स्पेशल क्लास का एक्सेस मिलेगा। फ्री स्पेशल क्लास का आपको एक्सेस मिल जाएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया बेटा, डाउनलोड कर लें टेलीग्राम, ठीक है। और बेटा बस जाने से पहले आपसे यही बोलूंगा, जितनी जल्दी हो सके बेटा आप सब लोग, अब बेटा समय कम है, एग्जाम 10 अप्रैल को है, मैं चाहूंगा कि आप इस समय का यूटिलाइज करें और जितनी जल्दी हो सके एनडीए सीडीएस का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लें। ये फैसिलिटीज आपको सिर्फ प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, क्योंकि ना तो पूरा कोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना स्पेशल क्लास पे मिलेगा। ध्यान रखना है। और बेटा आप फीस दे सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है बेटा। मिनिमम 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 4000 रुपीज का, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7000 रुपीज का, 12 मंथ का 9000 रुपीज का, 24 मंथ का 11000 रुपीज का। तो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, बस ऐड अ रेफरल कोड डाल दीजिएगा मेरा SAF10। तो जैसे ही आप SAF10 मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, आपको वहां पे
10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो यूज माई रेफरल कोड SAF10 एंड गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ओके गाइस, चलें, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बेटा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।